जम्मू कश्मीर नॉर्थ इंडिया में सबसे आगे है और सबसे आगे है सी सेक्शन बर्ड्स में। सिजेरियन सेक्शन के ज़रिए जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें पूरे नॉर्थ इंडिया में परसेंटेज जम्मू कश्मीर की सबसे हाईएस्ट है। 41.7% बच्चे जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हो या पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में पैदा होते हैं वो सिजेरियन सेक्शन के थ्रू पैदा होते हैं। पिछले साल भी जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था तब भी हमने आपको बताया था कि ये नंबर जो है वो जम्मू कश्मीर में कितना हाई है। उस समय भी डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें कहा गया था कि एक नेक्सस है जो चल रहा है जिसकी वजह से प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में ख़ास तौर पर ज़्यादा जितने भी बर्थ्स होते हैं उसमें से मैक्सिमम जो है वो सिजेरियन सेक्शन के थ्रू होते हैं। लेकिन अब जो नया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है उसमें भी देश भर में जम्मू कश्मीर चौथे नंबर पर है सिजेरियन सेक्शन के मामले में, और वहीं नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर सबसे टॉप पर है। क्या आप यकीन करेंगे कि नॉर्थ इंडिया की अगर बात की जाए जहां नंबर JNK में 41.7% है, वहीं दूसरे नंबर पर नॉर्थ इंडिया में राजस्थान है 10.4% के साथ। 30% का फर्क जो है वो दूसरे नंबर पर राजस्थान में और पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर में है। आखिर ये सिजेरियन सेक्शन जम्मू कश्मीर में ही इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, और इसकी वजह से जो महिला है जो बच्चे को जन्म देती है उसकी बॉडी पर कितना बुरा असर पड़ता है और वहीं जो बच्चे की हेल्थ है उस पर कितना बुरा असर पड़ता है, इसको लेकर लैंसेट में जो स्टडीज़ आई हैं वो बताती हैं कि जब सिजेरियन सेक्शन किया जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी तो उसकी वजह से जो महिला होती है उसे सिजेरियन सेक्शन के बाद उसकी बॉडी को रिकवर करने में ज़्यादा समय लगता है, मॉर्बिडिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वहीं बच्चों में भी कई बार ये रिपोर्ट किया गया है कि सिजेरियन सेक्शन के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी कई तरीके की परेशानियाँ और रिस्क जो हैं रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए 86.8% बर्थ जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में जम्मू कश्मीर में हो रही हैं और 5.6% बर्थ जो है वो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में हो रही हैं। ऐसे में 26% केसेस में लेबर पेन शुरू होने से पहले ही डॉक्टर ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें सिजेरियन सेक्शन होना है, और वहीं 15.4% केसेस ऐसे हैं जिसमें लेबर पेन शुरू होने के बाद यानी कि दर्द शुरू होने के बाद डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इस मामले में नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन सेक्शन होगा। साथ ही में ये भी बताया गया है कि अगर हम अलग अलग डॉक्टर से उनकी राय पूछते हैं कि आखिर सिजेरियन सेक्शन का नंबर इतना ज़्यादा क्यों है ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में, तो कई लोग बताते हैं कि फीमेल्स भी जो है वो प्रेफर करते हैं कि दर्द झेलने से बेहतर है सिजेरियन सेक्शन करवाया जाए। लेकिन कई सारे केसेस में जो है ये भी बताया जाता है, आम लोग भी ये शिकायत करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ख़ास तौर पर ये जो पेशेंट आते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि कोई इस तरीके का रिस्क फैक्टर है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी जो है जिस वजह से नहीं हो सकती आपको सिजेरियन सेक्शन ही करवाना पड़ेगा। अब ये 41% का परसेंटेज इतना हाई क्यों कंसिडर किया जा रहा है? इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिकमेंड करता है कि आपका सिजेरियन सेक्शन का रेट 10 से 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस वजह से जब 41% का ये फिगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे दर्शाता है तो ये अलार्मिंग जो रेट है वो बताया जा रहा है। इसके साथ ही में अगर बात की जाए प्राइवेट अस्पतालों में खास तौर पर ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं पर माल प्रैक्टिस ना हो रही हो, इसे इंश्योर करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2016 में प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करने को कहा था, यानी कि मालूम किया जाए कि किस डॉक्टर ने जो है क्या प्रिस्क्राइब किया है, क्यों प्रिस्क्राइब किया है, क्या वजह रही है। लेकिन उन प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट को लेकर भी जब आप मालूम करने के लिए जाते हैं कि क्या ये प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट हो रहे हैं, और इसी प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट को लेकर यह भी कहा गया था कि जहाँ ज़रूरत बनती है सरकारी अस्पतालों में भी प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट किए जाएं, तो इस प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट का कोई रिकॉर्ड, कोई रिपोर्ट किसी सरकारी विभाग से आपको नहीं दी जाती। यानी कि जनता अगर मालूम करना चाहती है कि अगर प्राइवेट अस्पतालों में मान लीजिए सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा नहीं हो रहे, नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा हो रही है, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट से तो सब मालूम हो जाएगा। तो उस प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट की रिपोर्ट जब आप मांगने के लिए जाते हैं तो ना डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू ना डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से आपको बताया जाता है कि वो रिपोर्ट कहाँ पर है, वो ऑडिट हुई है या नहीं हुई है। ये मैं इस बेसिस पर भी कह रही हूँ कि पिछले साल भी जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ये डिटेल सामने आई थी, ये फिगर सामने आए थे, तो उस समय भी चिट्ठियां लिखी थी, हमने भी खुद ईमेल के जरिए जो है मालूम करने की कोशिश की कि आखिर सिजेरियन सेक्शन का रेट इतना ज़्यादा क्यों है। तो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब जो है वो ना ही डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू ना डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से मिला, जिससे ये मालूम चलता कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्या यूनिक कंडीशंस है, क्या यूनिक सर्कमस्टांसेस है जिस वजह से जम्मू कश्मीर में ही महिलाएं जब बच्चे को जन्म दे रही हैं तो मैक्सिमम केसेस में
सिजेरियन सेक्शन जो है वो हो रहा है। और ये मैं नहीं, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा बताता है, जिसमें J&K नॉर्थ इंडिया में हाईएस्ट है।